In our next lecture, we will discuss about some lifting machines. So, we know that velocity ratio of a machine is the ratio of distance traveled by the effort to the distance traveled by the load. So, it is observed that the distance traveled by the effort is greater than the distance moved by the load. Experimentally, it has been found that the velocity ratio remains constant for all loads. The velocity ratio changes from machine to machine but remains constant for a given machine. तो अब हम पहला मशीन ले लेते हैं, दैट इज सिंपल व्हील एंड एक्सल. ओके, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए सिंपल मशीन. तो इन सिंपल व्हील एंड एक्सल, effort, wheel and axle are rigidly connected to each other and mounted on a shaft. Means as shown in figure, this is the shaft. तो यहाँ पर जो wheel और axle हैं, these are mounted rigidly. A string is wound round the axle so as to lift the load. Another string is wound round the effort wheel in opposite direction so as to apply the effort P. Right? तो स्ट्रिंग मीन्स एक स्प्रिंग्स है जिसको कि हमने अपने पास यहाँ पर वाउंड कराया है अपॉन द एक्सल. राइट? तो जैसे हम व्हील को जब एक डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये स्प्रिंग्स होगा या स्ट्रिंग्स होगा, ये कंप्रेस होगा और जैसे फिर उस कंप्रेस होने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई करेगा. तो हमने मान लिया कि वेयर डब्ल्यू इज द लोड लिफ्टेड, ये आपके पास कोई भी एक लोड है. राइट? जो दैट इज डब्ल्यू. अब आपको इस लोड को लिफ्ट कराने के लिए आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा. मीन्स इस जो व्हील है इसको पर रोटेट कराने के लिए या इस लोड को लिफ्ट करने के लिए आप इस व्हील को कितने एफर्ट से रोटेट कराएंगे. राइट? तो ये ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द व्हील. ओके, तो बाय यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी रेशो. ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, राइट, दैट इज द पाई डी. मीन्स डी, कैपिटल डी क्या है, डायमीटर ऑफ द व्हील, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड. कि आपने यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट का मतलब है कि आपने जब इस लोड को लिफ्ट करने के लिए इस व्हील के ऊपर कितना एफर्ट लगाया. मीन्स इसको एक कंप्लीट टर्न कराया, 2 कंप्लीट टर्न कराया या 3 कंप्लीट टर्न कराया, या कितने डायमीटर पर आपने इसको रोटेट कराया. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मीन्स पाई डी. राइट? क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला आपके पास होता है कि कोई भी सर्कुलर सेक्शन है अगर उसकी लेंथ आपको निकालना है तो एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई आर. तो 2 पाई आर, 2 आर इज इक्वल्स टू डायमीटर, या हम बोल सकते हैं एल इज इक्वल्स टू पाई डी. राइट? और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, कि इस लोड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. जब आपने इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल कराया, इतने डायमीटर पर रोटेट कराया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये डिपेंड करेगा किसके, इस एक्सल के डायमीटर पर. तो इस एक्सल का डायमीटर क्या है अपने पास, स्मॉल डी. राइट? तो हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी रेशो, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट. तो एफर्ट हम कहाँ लगा रहे थे, व्हील के ऊपर लगा रहे थे, जिसका डायमीटर क्या लिया था हमने, कैपिटल डी. सो पाई डी हो गया. डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, क्योंकि जो लोड है आपके पास वो किसके ऊपर बाउंड है, स्ट्रिंग मीन्स एक्सल के ऊपर, और उस एक्सल शाफ्ट का डायमीटर क्या है, स्मॉल डी. सो वेलोसिटी रेशो इज कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी. नेक्स्ट हमारी मशीन है डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील. सो डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील इज ए फर्दर मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ओवर द सिंपल एक्सल एंड व्हील. मतलब इसी का ही पार्ट है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है इसमें. तो इट कंसिस्ट ऑफ ए लोड एक्सल मेड अप ऑफ बिगर एक्सल ऑफ डायमीटर D1 एंड स्मॉलर एक्सल ऑफ डायमीटर D2 rigidly connected to each other and an effort wheel of diameter D. Since the load axle is made up of 2 axles of different diameter, so this is called differential axle. राइट? जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो एक्सल शाफ्ट है अब उसको 2 डायमीटर में डिवाइड कर दिया है. एक तो हमने लार्ज डायमीटर सेक्शन ले लिया, दैट इज D1, एक स्मॉलर डायमीटर सेक्शन ले लिया D2. इसमें क्या होगा कि आपको डिफरेंशियल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आपको लोड को लिफ्ट कराने के लिए मीन्स यहाँ पर कम एफर्ट लगाना पड़ेगा. राइट?
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी रेशो आएगा दैट इज, भाई वेलोसिटी रेशो का तो हमारे पास सेम फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट मतलब क्या हो गया, एफर्ट कहाँ लगा रहे थे आप, व्हील के ऊपर, इसका डायमीटर क्या है, कैपिटल डी, पाई डी। उसके बाद है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, अब लोड को लिफ्ट करने के लिए हम स्ट्रिंग है आपकी 2 डायमीटर पर बाउंड है, D1 और D2 पर, तो मीन्स पाई बाई 2 D1 माइनस D2। इसको हम सोल्व कर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगला जो हमारे पास मशीन है दैट इज अबाउट द स्क्रू जैक। अब सिंपल स्क्रू जैक को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्क्रू जैक सिंपली इज ए नट एंड बोल्ट असेंबली। So a screw jack is commonly used for lifting and supporting the heavy load. A very small effort can be applied at the end of the lever or handle for lifting the heavy loads. तो मीन्स हम यहाँ पर देख सकते हैं इन ए डायग्राम लाइक दिस, ये सिंपल आपके पास स्क्रू जैक है, राइट। तो मीन्स ये आपने देखा होगा हेड हो गया, राइट। इस हेड के ऊपर हम कोई भी लोड को सपोर्ट करते हैं, जिस लोड को आपको लिफ्ट करना होता है, और यहाँ पर हमारे पास एक लीवर लगा होता है, ओके। तो मीन्स जो लीवर जो एफर्ट आप लगाओगे इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीन्स लेंथ ऑफ द लीवर, कि कितनी लेंथ का लीवर आप यूज़ कर रहे हैं। अगर शॉर्ट लेंथ का लीवर आप यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े, लॉन्ग लेंथ का लीवर आप यूज़ करोगे तो मीन्स आपके पास इजीली वो एफर्ट कम हो जाएगा। बट अब इतना ज़्यादा भी लेंथ नहीं लेना है कि जब आप एफर्ट अप्लाई करो तो जो लीवर है वो आपके पास बैंड हो जाए, ओके। सो हम निकाल सकते हैं इसका भी वेलोसिटी रेशो, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट की मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी अपने पास लेंथ है अपने पास, या फिर जो हेड है कि कितने डायमीटर आपके पास रोटेट कर रहा है, दैट इज 2πl। उसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, दैट इज P। P यहाँ पर क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू, मीन्स इसकी पिच, एक अपने पास स्क्रू अप मूव किया है या कोई कितने पिच आपके पास मूव किए हैं, राइट। सो बाय सॉल्विंग दिस वी कैन फाइंड आउट। अब नेक्स्ट अपने पास पुली ब्लॉक, जैसे कि पुली वगैरह का भी आपने देखा होगा लाइक दिस। तो विद द हेल्प ऑफ चेन एंड पुली सिस्टम वी कैन ऑल्सो लिफ्ट एनी लोड। तो यहाँ पर आपने देखा होगा नंबर ऑफ पुलीज हम यूज़ करते हैं, लार्ज डायमीटर, देन स्मॉल डायमीटर, देन स्मॉल डायमीटर, देन स्मॉल डायमीटर, राइट। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ पुलीज हम यूज़ करेंगे उतना ही कम मीन्स एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि 2 पुलीज आपके पास दिखाई हुई हैं, जैसे कि एक तो बिगर पुली है जिसका डायमीटर है कैपिटल डी, एक स्मॉलर पुली है जिसका डायमीटर है स्मॉल डी, और कोई भी लोड है जिसको कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ये सिंपली एग्जांपल आपने देखा होगा बेटा पावर हाउस है, इसके अंदर जब ट्रांसफॉर्मर है को उसको हम वन प्लेस से अनदर प्लेस में यूज़ करते हैं, तो मीन्स हम यहाँ पर पुली ब्लॉक सिस्टम का यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ भी हम इनका वेलोसिटी रेशो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये स्क्रू वाला, कि मीन्स वॉर्म एंड वोर व्हील। तो वॉर्म एंड वोर व्हील इन मैकेनिज्म का हम यूज़ करते हैं, आप आगे भी पढ़ोगे कि ये गियर मैकेनिज्म होता है। ये सिंपली अपने पास क्या हो गया, एक लीवर हो गया जिसके ऊपर एक्सटर्नली टीथ निकले होते हैं, और ये अपने पास एक सिंपल गियर है जो कि एक्सटर्नली है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म वी कैन कन्वर्ट द रोटेटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन और लीनियर मोशन इनटू रोटेटरी मोशन। अब जैसे कि आपका ये लीवर है, इसके ऊपर आपके पास क्या हुआ है कि यहाँ पर आपके पास एक व्हील लगाया हुआ है जिसके ऊपर आप एफर्ट लगा रहे हैं। अब देखिएगा जैसे आप इस व्हील को रोटेट करेंगे तो बाय द मैकेनिज्म जो आपके पास ये लीवर है ये आपका फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा सिर्फ, लेकिन जो आपके पास ये गियर्स है, राइट, वोर व्हील है, ये आपके पास रोटेटरी मोशन करेगा, राइट। जब रोटेटरी मोशन करेगा तो मीन्स हम लोड को पिक और ड्रॉप कर सकते हैं इजीली। तो दीज आर द सम lifting machine which are used in industries.